नमस्कार, मैं हूं अफसर कमाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स। देखिए, इस वक्त हम पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया में हैं और आज हमारे साथ सुपर एक्सक्लूसिव में बात करने के लिए मौजूद हैं जन सुराज यानी प्रशांत किशोर की जो पार्टी है, अब पॉलिटिकल पार्टी में तब्दील होने वाली है। ये अभियान समिति थी, उसके संस्थापक सदस्य हीरालाल सैनी जो फिलहाल प्रदेश संविधान समिति के सदस्य भी हैं और पश्चिमी सुंदरापुर केसरिया प्रखंड के पश्चिमी सुंदरापुर के मुखिया पति हैं। बहुत ही एक्टिव हैं और दिनों रात जन सुराज के संगठन के लिए दिनों रात काम कर रहे हैं। और मैं इनसे आज बात करूंगा, इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में और जन सुराज को लेकर क्या कुछ कर गुजरने की तैयारी है और क्या कुछ रणनीति है। हीरालाल जी, न्यूज़ टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी धन्यवाद और आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। हीरालाल जी, लगातार आप 3 टर्म से मुखिया हैं, आपकी पत्नी भी है और आप भी मुखिया रहे। लगातार 3 बार से आपके घर में मुखिया ही चल रहा है और अब जो है आप जन सुराज जो प्रशांत किशोर की पार्टी है, जन सुराज, प्रशांत किशोर बहुत ही माहिर रणनीतिकार हैं राजनीति के और उनके साथ आप जुड़ गए हैं और काफ़ी जन सुराज के संगठन की तैयारी, उसके विस्तार को लेकर काफ़ी एक्टिव है और प्रदेश स्तर के नेता में आपका नाम आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कोई अच्छा विकल्प नहीं दिख रहा था, जिस कारण बिहार के बहुत से ऐसे पढ़े लिखे लोग जो चाह करके भी राजनीति के तरफ अपना रुख नहीं करते थे, लेकिन आज प्रशांत किशोर जी के रूप में एक शिक्षित और सही दिशा देने वाले विकल्प जन सुराज के रूप में सामने आया है, जिसे हमारे जैसे हजारों पढ़े लिखे लोग जन सुराज की ओर अग्रसर हैं। जन सुराज की जो थीम है, अच्छे लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, ये मुझे बहुत अच्छा लगा और आगे बिहार की राजनीति में कुछ बदलाव हो, बिहार की जो आज दुर्दशा है इसमें सुधार हो, ये सारी बातें जन सुराज में दिखती है। इसलिए हम लोग प्रशांत किशोर की इस अभियान में शामिल होने का निर्णय लिया। प्रशांत किशोर जी ने बापू सभागार पटना में महिला का सम्मेलन किया, महिलाओं का सम्मेलन, पूरे बिहार से महिलाओं को बुलाया, उनसे बात किया कि क्या करना चाहिए बिहार के लिए। कल उन्होंने मुस्लिम लीडरशिप कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था बापू सभागार पटना में और बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग जुटे थे। आखिर क्या मन में चल रहा है प्रशांत जी के? प्रशांत जी का प्रयास बिहार के बदहाली को दूर करना है, बेरोजगारी की जो स्थिति है, पलायन है, इस सब से मुक्त करना है बिहार को। और बिहार में बहुत से ऐसे शिक्षित विद्वान लोग राजनीतिक इच्छा रखते हुए भी आज के जो भी राजनीतिक दल है, जो आज पक चुकी है, किसी दल ने 15 वर्षों तक तो किसी दल ने 50 वर्षों तक, किसी ने 35 वर्षों तक लगातार शासन करने के बाद भी बिहार की दिशा और दशा को सुधारने का मौका नहीं दिया। बिहार जहाँ के तहाँ है, नाम मात्र के प्रलोभन और बिहार की जनता जो भोली भाली है उसके वोट को प्राप्त करके अपने शासन, अपने सत्ता की चषक को वे संभालते रहे, लेकिन बिहार की दुर्गति आज भी बनी हुई है। इसलिए आज प्रशांत किशोर जी बहुत ही बारीकी से अपने कुशल नेतृत्व कहिए या बहुत भारत के अंदर राज्यों के कई राज्य के मुख्यमंत्री जो अच्छे आज गिनती में अच्छे नेता के रूप में माने जाते हैं, उनका ये सहयोग किए राजनीतिक सलाहकार के रूप में, जहां उनको सत्ता का पुनः प्राप्ति हुई। और प्रशांत किशोर में बिहार के प्रति एक लगन देखे। हम लोग पद यात्रा के माध्यम से भी कुछ दिन उनके साथ रहे और पद यात्रा करके बिहार की दशा दुर्दशा को समझ रहे हैं
जिससे अच्छा लगा कि कोई भी नेता जो आज शासन कर रहे हैं, बिहार के बहुत से गांवों का नाम तक नहीं जानते हों, लेकिन प्रशांत किशोर जी गांव-गांव गली-गली घूम रहे हैं। इनको कुछ करने की जज्बा है, इसलिए हमने भी कहिए, हम पहले किसी दल से जुड़ा नहीं था, लेकिन अच्छा काम करने वाले नेता के तलाश में हमेशा रहते थे, तो आज प्रशांत किशोर के रूप में मिला। इसलिए आज समाज की महिलाएं, समाज के मुस्लिम वर्ग, समाज के युवा सभी प्रशांत किशोर की ओर मुखातिब है और उनसे जुड़कर कंधे में कंधे मिलाकर काम कर बिहार को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बिहार बहुत का दुर्दशा है, बिहार बदहाल है, तो नीतीश कुमार के लोग और नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हमने जो काम किया आज़ाद भारत में, बिहार में ऐसा कभी काम नहीं हुआ था। उन्होंने रोड की, सड़कें की, जाल बिछाई, बिजली व्यवस्था, पानी व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से बेहतर कर दिया है। जहाँ बहुत सी कामों की ज़रूरत थी, उसमें कुछ काम करके नीतीश कुमार ने वाहवाही लूटे हैं। रोड, बिजली यह पहले से कुछ बेहतर हुई है, लेकिन रोड और बिजली से यहाँ का विकास हो जाए यह संभव नहीं है। यहाँ ह्यूमन बॉडी को वर्क चाहिए। जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनकी जेब खाली रहती है, उन्हें आमदनी का कोई स्रोत नहीं है, तो रोड और बिजली के केवल विकास हो जाने से यहाँ की न बेरोजगारी मिट सकती है, न गरीबी मिट सकती है। यह काम आज भी आधा अधूरा पड़ा हुआ है, जिसकी सख्त ज़रूरत है। केवल रोड और बिजली से बिहार का विकास नहीं माना जा सकता है। अच्छा, जन सुराज का मतलब होता है जनता का सुंदर राज। क्या प्रशांत किशोर जी को अगर मौका मिलता है, बिहार की जिम्मेदारी की अगर उन्हें मिलती है बिहार का दशा दिशा सुधारने का, तो क्या जनता का सुंदर राज आ जाएगा बिहार में? प्रशांत किशोर एक सच्चे कर्मठ, कर्मयोगी व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं। उन्हें पैसे का लोभ नहीं है। पैसे बहुत कमाए और उस पैसे को बिहार की दुर्दशा सुधारने में, हम जैसे लोगों को नेता बनाने में, दर दर भटक करके अच्छे लोगों को तलाश करने में खर्च कर रहे हैं। इससे पता लगेगा या मुझे एहसास होता है कि अच्छे लोग जब राजनीति में आएंगे और प्रशांत किशोर का साथ देंगे, बिहार की सतह में यदि प्रशांत किशोर की यह जन सुराज आ जाती है, तो निश्चित रूप से सबसे हटकर अच्छा विकास, रोजगार और यहाँ का पलायन रोकने में सबसे सार्थक सिद्ध होंगे प्रशांत किशोर जी। अच्छा, बहुत सारे जो लीडर हैं, जो राजनेता हैं, चुनाव से पहले बहुत सारे हसीन सपने दिखाते हैं, मुंगेरी लाल के सपने दिखाते हैं, तो और चुनाव ख़त्म होने के बाद फिर भूल जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि कहीं प्रशांत किशोर भी इसी राह पे हो? प्रशांत किशोर जी ऐसे व्यक्तित्व के आदमी नहीं हैं। पैसे की उन्हें लोभ लालच रहती, सत्ता की लालच रहती, तो किसी भी दल में मिल करके और सत्ता सुख भोग सकते। लेकिन आज प्रशांत किशोर अपने पैर के जूते तक को घिस करके उन्हें खिलवा दे रहे हैं। तो इतनी परिश्रम कर केवल सत्ता सुख के लिए कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। उन्हें एक बिहार की दशा दिशा को बदलने की नशा है। हमें उम्मीद है कि जो लोग भी प्रशांत किशोर के साथ आ रहे हैं, वे डॉक्टर, इंजीनियर, जज, बहुत वकील और पढ़े लिखे नौजवान जो सच्चे लोग, अच्छे लोग के रूप में प्रदर्शित अपने आप को कर रहे हैं। मुझे भरोसा है कि प्रशांत जी ऐसे राजनीति को नहीं करेंगे जो वादा करके मुकर जाएं और यहाँ के जनता को जिस स्थिति में देखे उसी स्थिति में छोड़ दें। प्रशांत किशोर जी राजनीति के लिए यह अभियान नहीं चला रहे हैं। उन्हें बिहार की दुर्दशा को दूर करना है, बिहार की प्रगति को देखना है। मुझे भरोसा है बिहार के लिए काम प्रशांत किशोर जी के आने से और राजनीतिक बिगुल फूंकने से बिहार के जो बाकी जो पार्टियां हैं उनमें खलबली मच गई है
और अब प्रशांत किशोर जी का जो जन सुराज अभियान समिति है, अब आज से ठीक 2 महीने के बाद यानी 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती के मौके से वो पार्टी में तब्दील हो जाएगा। तो क्या कहना चाहेंगे? आज प्रशांत किशोर जी का जो मुहिम चल रहा है वह सबसे हटकर है। लोगों को भरोसा है कि जो जनमानस है, जनता है, यह किसी की बपौती धरोहर है। यह ऐसी बात नहीं है। जन किशोर जी लोगों को मानसिक स्थिति को समझ करके अपना सारे कार्यक्रम चला रहे हैं। लोगों को किन चीज़ों की ज़रूरत है, लोग आज प्रशांत किशोर की ओर क्यों झुक रहे हैं, क्यों भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर में कहीं से भी जात पात, ऊंच नीच, धर्म का बंधन ये नहीं दिख रहा है। प्रशांत किशोर जी आज से 100 वर्ष पहले की कांग्रेस की रूपरेखा को अपने गांधी जी के विचारों में ढाल करके जन स्वराज को दिखाना चाहते हैं। इसलिए मुझे भरोसा है कि प्रशांत किशोर के साथ साथ आज सारी इस राज्य की सभी पार्टियां बौखलाई हुई है। जन स्वराज में आज सभी पार्टियों से जो अच्छे लोग हैं, अच्छे नेता हैं, वह इस्तीफा दे करके आज शामिल हो रहे हैं। इससे आज लग रहा है कि आने वाला दिन जन स्वराज का ही होगा। अच्छा हीरालाल जी, अब तो आप लगातार 3 टर्म से मुखिया हैं, 2 टर्म आप थे, अभी आपकी पत्नी हैं, और काफ़ी कुछ करने का मौका मिला पंचायत स्तर पर, ग्राम पंचायत में, और आपने अपने पंचायत में काफ़ी कुछ काम भी किया है, बहुत ज़्यादा विकास किया, जिसके बदौलत की लगातार तीसरी बार आप चुन कर आए। अब आपको अगर जन स्वराज की तरफ से केसरिया का नेतृत्व करने का मौका मिलता है, यानी मेरे समझ से विधानसभा, तो क्या करना चाहेंगे? जी, मैं आज भी ग्राम पंचायत पश्चिमी सुंदरापुर का मुखिया के रूप में नेतृत्व करता हूँ। मैंने सेवा भावना की दृष्टि से पंचायत चुनाव को लिया, जीता, और बारी बारी तीसरी बार जीत हासिल की। मैंने जनता को समान रूप से देखा, यहाँ की कमियों को दूर करने का प्रयास किया। बहुत हद तक अपने पंचायत की जो कमियाँ थी, जो विकास के कार्य थे, उन्हें किया। मुझे उम्मीद है जन स्वराज से यदि मुझे कोई जिम्मेवारी मिलती है, वो जिस स्तर का भी हो, मैं उसे बखूबी निभाने के लिए अपने आप को डाल दूंगा। मुझे ईमानदार राजनीति करना है। मुझे पैसे का, पद का, या इससे किसी तरह का प्रलोभन का मुझे कोई लालच नहीं है। इसलिए किसी भी जिम्मेवारी को मैं बखूबी निभाने के लिए तैयार। मुखिया के रूप में आप पूरे प्रखंड स्तर पे काफ़ी चर्चित हैं, खास करके ईमानदार मुखिया के रूप में आपको लोग जानते हैं, और जब से जन स्वराज से आप जुड़े, जन स्वराज के लिए आप काम करें, काफ़ी लोकप्रियता आपको मिली है पूरे केसरिया क्षेत्र में। तो अगर आपको मौका मिलता है, अगर आप यहाँ से चुन कर जाते हैं पटना के लिए, तो सबसे पहली प्राथमिकता पूरे केसरिया लेवल में कौन सा काम रहेगा जो आपके मन में चल रहा है कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं इस काम को पहले करूँगा? मैं केसरिया विधानसभा की सेवा करने का मुझे यदि मौका मिला तो मैं यहाँ की किसानों की दुर्दशा को सबसे पहले सुधारने का कार्य करूँगा, क्योंकि केसरिया जल ग्रहण क्षेत्र है और यहाँ पर खेतीबाड़ी के काम बड़ी उम्मीद के साथ किया जाता है, लेकिन कभी सुखाड़, कभी बाढ़ की स्थिति को झेलते हुए किसान बदहाल रहते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ के कृषि कार्य को ठीक करूँगा और कृषि के माध्यम से केसरिया को काफ़ी विकसित कर, उन्नत कर, उद्योग धंधे कृषि आधारित लगाकर मैं यहाँ रोजी रोजगार का अवसर पैदा करूँगा जो कृषि आधारित रहेगा। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मेरे माध्यम से केसरिया क्षेत्र के तमाम लोगों से कुछ अपील करें और कुछ उन्हें संदेश दें। जी, मैं देखा हूँ अपने पठन पाठन के दौरान से ही कहिए, या ये राजनीति से सामाजिक स्तर पर कहिए कि मैं छोटा सा एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ग्राम पंचायत का सेवा करने का मौका मिला, जहाँ पैसे की अहमियत यहाँ के जनता मेरे चुनाव में नहीं रखी। बिना किसी तरह का लेन देन का मैं चुनाव तीसरी बार जीता। इससे मुझे भरोसा है कि जनता यदि केसरिया के धरती पर मुझे
बड़ा पद का कोई जिम्मेवारी देती है तो मैं यहाँ के जनता को साधुवाद का द्योतक मानते हुए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद दूंगा कि केसरिया में आज तक अधिकतर केसरिया विधानसभा क्षेत्र से बाहर के लोगों को सेवा का मौका मिला और उन्होंने अपनी सुविधा से केसरिया के लोगों का सुख सुविधा देखा। लेकिन मैं यहाँ के लोगों का बेटा, यहाँ के केसरिया विधानसभा के क्षेत्र के लोगों का मैं सेवक बन कर के काम करूँगा और केसरिया के विकास के लिए जो भी कार्य होंगे उसे मैं यथासंभव अपने 100% उतारने का प्रयास करूँगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ के लोगों को यदि ऐसा वक्त आता है, ऐसा मौका मिलता है तो मैं उन लोगों को मैं काफ़ी तहे दिल से धन्यवाद दूंगा और इस केसरिया क्षेत्र के प्रगति के लिए, विकास के लिए यदि अपना अच्छा सोच, अच्छा एक निर्णय लेते हैं तो उन्हें बहुत बहुत बधाई के पात्र समझूंगा और केसरिया को मैं इनका सेवक बनकर सेवा करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए हीरालाल जी। जैसा कि आप देख रहे थे कि मैं इस वक्त जो है हमारी जो एक्सक्लूसिव बात हो रही थी प्रशांत किशोर के जो पॉलिटिकल पार्टी है जन सुराज के संस्थापक सदस्य वरिष्ठ नेता हीरालाल सैनी से हो रही थी। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि प्रशांत किशोर का एक ही मोटिव है कि बिहार में जो बिहार बदहाल है, बिहार में जो बेरोज़गारी है, जो शिक्षा व्यवस्था है उसको दुरुस्त करना है और अगर इन्हें केसरिया का नेतृत्व करने को मौका मिलता है तो सबसे पहले यहाँ के किसान का समस्या। और इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मैं नेता नहीं बल्कि बेटा और सेवक बनकर केसरिया का खिदमत करूँगा। अफसर कमाल, न्यूज़ टाइम्स, केसरिया।